नवीन युग का सूत्रपात करने जा रही है भारतीय जनता पार्टी, जिसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सिर्फ एक घंटे का और इंतजार, जिसके बाद यहां पर तमाम वो दिग्गज नेता पहुंचेंगे जो नितिन नवीन के हाथों में भारतीय जनता पार्टी, जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उनके हाथों में कमान सौंप देंगे। तैयारियां यहां पर पूरी हो चुकी हैं। आपको बताते चले, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी जब किसी भी चुनावी राज्य में जीत दर्ज करती है तो यहां पर हर आमो खास की मौजूदगी होती है, लेकिन आज का मौका चूंकि खास है, इसीलिए जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं सिर्फ उन्हीं को बकायदा आई कार्ड इशू किए गए थे और सिर्फ वही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और बड़े नेताओं की यहां पर मौजूदगी है, जिसके लिए बकायदा कुर्सियों पर नेम प्लेट लगाए गए हैं, कौन कहां पर बैठेगा। यानी कि इस बार व्यवस्था बिल्कुल अलग है। जो आम कार्यकर्ता हैं फिलहाल वो बाहर इस समय जश्न मना रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, थिरक रहे हैं, क्योंकि 45 साल के युवा नितिन नवीन के हाथों में बीजेपी की कमान जाने जा रही है। जिस भारतीय जनता पार्टी को एक वक्त पर अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी अध्यक्षता करके पहली बार बीजेपी की सरकार बनाई, लाल कृष्ण आडवाणी जिन्होंने रथ यात्रा करके हिंदुत्व को लेकर हुंकार भरी, भारतीय जनता पार्टी का अपना राष्ट्रवाद है जिसको लेकर नए सिरे से नितिन नवीन को अब आगे बढ़ना होगा। फिलहाल मंच की तस्वीरें आप तक पहुंचाना चाहेंगे। आपको बताते चले, एक तरफ जितने भी बड़े बड़े नेता हैं बिल्कुल मंच के सामने जो कुर्सियां लगाई गई हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के हों, अलग अलग हिस्से को हैं, तमाम जितने प्रवक्ता यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं, जिनमें से प्रेम शुक्ला है, जफर इस्लाम है, प्रदीप भंडारी है, आरपी सिंह है, हरीश द्विवेदी भी यहाँ पर शामिल हैं, जो उत्तर प्रदेश के बस्ती से सांसद रह चुके हैं, और भी कई नेता जो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम हर जगह से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और मंच की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी संगठन पर्व की ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है। गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री बिहार से आते हैं, बिहार का लाल कमाल करने जा रहे हैं। गिरिराज सिंह अपनी प्रतिक्रिया के शब्दों में व्यक्त करते हैं। देश में सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे और इस बार भी देश का सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था से चुनाव के दृष्टि करके हम आए। कांग्रेस तो ये आरोप लगा रही है ना कि आपने तो पहले ही घोषित कर दिया, अब ये सिर्फ चुनाव एक दिखावा है। कांग्रेस तो ये आरोप लगा रही है। देखिए, हमारे बिहार में कहावत है, चलनी दूसरे सूप को जिसमें सहस्त्र छेद। ये कांग्रेस पार्टी जो वंशवाद का प्रतीक बना है, जो चाटुकारिता का प्रतीक बना है, एक खानदान के लोगों ने, और आज देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, देश के नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो थे, उन लोगों ने मिल करके ऐसे लोगों को निर्वाचित अध्यक्ष के रूप में लाने का काम किया। इतनी बड़ी जिम्मेदारी उनको आज मिल रही है, क्या लगता है आपको कितने सफल तरीके से इस जिम्मेदारी को निर्वहन करेंगे? देखिए, ये साफ है पवन जी कि नितिन नवीन जी एक सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, कई राज्यों के प्रभारी रह चुके हैं, युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री रह चुके, तो मुझे लगता है ये 100% का जांचा हुआ संगठन पर खड़े उतरेंगे। धन्यवाद। तो आप गिरिराज सिंह जी को सुन रहे थे कि वो लगातार कह रहे हैं कि नितिन नवीन 100% खरे उतरेंगे और कांग्रेस तो कम से कम ना बोले। उन्होंने कई सारे एग्जाम्पल दिए इस पूरे विषय को लेकर। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को आप सुन रहे थे। बिहार से आने वाले नेता केंद्र में मंत्री हैं लगातार 3 बार से, और जाहिर तौर पर पूरी तरह से उत्साह से भरे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी जो तंज कस रही है उस पर कह रहे हैं सूप बोले तो सूप छलनियों बोले, जिसमें 72 छेद। तो कुल मिलाकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच वार पलटवार तो जारी रहेगा, लेकिन बड़ा दिलचस्प है, भारतीय जनता पार्टी जहां 45 साल के युवा नितिन नवीन के हाथों में कमान सौंपने जा रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी के मौजूदा अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी उम्र 83 साल की है। अब उनके पास उतना अनुभव है तो नितिन नवीन के पास युवा जोश है। बड़ा दिलचस्प रहेगा जब लड़ाई आमने सामने की होगी। हालांकि बीजेपी आज जिस पोजीशन पर खड़ी है, कांग्रेस पार्टी अपने आप को कैसे दोबारा से मजबूत कर पाती है, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि मौजूदा वक्त में अगर देश के मानचित्र पर या आबादी के हिसाब से हम देखें तो सबसे बड़े हिस्से में तकरीबन 70% आबादी पर भारतीय जनता पार्टी या फिर एनडीए का कब्जा है। एक एक करके अगर उन तमाम राज्यों के बारे में मैं आपको बताऊं, आप जरा सोचिए
नितिन नवीन जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, दरअसल आज उसकी स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा है। उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, त्रिपुरा, असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, ये तमाम वो राज्य हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी या फिर एनडीए की सरकार है। 15 ऐसे राज्य हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री है और नितिन नवीन की जब ताजपोशी की गई कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर, उसके बाद आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार बीएमसी के चुनाव में बाजी मारी है और पहली बार अपना मेयर वहां पर बनाने जा रहा है। फिलहाल परिवार की तस्वीरें सामने आ गई हैं। नितिन नवीन के परिवार के लोग एक तरफ भावुक भी हैं तो वहीं दूसरी तरफ उत्साह से लबरेज भी। उनके पत्नी दीपमाला की ओर से कल ही कह दिया गया था कि पार्टी ने हीरा चुना है खुद के लिए और वो जितने लो प्रोफाइल होकर काम करते रहे हैं, कभी किसी मीडिया कवरेज की दरकार उन्होंने नहीं की। लेकिन आज जरा देखिए, देश के सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं और सभी की निगाहें, सभी मीडिया कैमरे इस वक्त उनके परिवार की तरफ या फिर नितिन नवीन की तरफ इस समय लगे हुए हैं। हमारे साथ तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ विशाल पांडे बीजेपी दफ्तर से जुड़ चुके हैं, अंकित गुप्ता मौजूद हैं, पवन गौड़ मौजूद हैं, मिंटो ब्रिज के पास एमपी फ्लैट्स हैं जहां से बलराम पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नितिन नवीन वहीं पर रुके हुए हैं। पटना में नितिन नवीन के घर से शशांक कुमार हमारे सहयोगी हैं, वहां पर किस तरह का माहौल है वो बताएंगे। वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी हमारे साथ हैं, शशि रंजन जी हमारे साथ हैं और वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन आपको बताते चले, अभी फिलहाल हम आपको लेकर चलते हैं सबसे पहले बलराम पांडे के पास। बलराम, नितिन नवीन जहां पर रुके हुए हैं आप बिल्कुल वहीं पर मौजूद हैं, जरा बताइए कितनी देर में वो बीजेपी दफ्तर के लिए कूच करेंगे? देखिए चित्रा, आपको बता दें कि बंगला साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेकने के बाद वो सीधे एमपी आवास पहुंचे हैं और इसी 17वीं मंजिल पर नितिन नवीन रुके हुए हैं। उनका परिवार भी यहीं रुका हुआ था, लेकिन उनका परिवार अभी कुछ देर पहले ही बीजेपी मुख्यालय के लिए रवाना हुआ है और माना जा रहा है कि लगभग 11 बजे के आसपास नितिन नवीन यहां से सीधे पार्टी मुख्यालय के लिए निकलेंगे। और आप देख सकते हैं कि उनकी जो टीम है वो यहाँ पर खड़ी हुई है, कई कार्यकर्ता भी यहाँ पर आए हुए थे, लेकिन अभी उन्होंने किसी से भी मिलने से इनकार कर दिया। और आप देख सकते हैं जो सुरक्षाकर्मी है वो भी आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। हालांकि सुबह लगभग 8 बजे के आसपास वो यहाँ से निकले थे और सबसे पहले वो झंडेवालान मंदिर गए थे, वहाँ पर माता रानी के सामने उन्होंने मत्था टेका, पूजा अर्चना की और उसके बाद वो वाल्मीकि मंदिर गए, वहाँ पर उन्होंने पूजा अर्चना की। फिर उसके बाद आज मंगलवार है तो वो सीपी के हनुमान मंदिर में भी और वहां पर भी इन्होंने पूजा भी हम दिखा रहे हैं। मैं आपके पास लौटूंगी, अंकित गुप्ता जहां पर मौजूद हैं वहां पर काफी ज्यादा भीड़ है, मैं उनके पास जाऊंगी। विशाल पांडे आपके भी पास आऊंगी, लेकिन उसके पहले 45 साल की भारतीय जनता पार्टी 12 अध्यक्षों से किस तरह से सुशोभित हुई है, एक एक करके उन तमाम दिग्गजों के नाम आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले संस्थापक अध्यक्ष के तौर पर आपको बताते चले, खुद अटल बिहारी वाजपेयी ने 1980 से 1986 तक कमान संभाले। उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी 1986 से 91 तक बने, मुरली मनोहर जोशी, फिर लाल कृष्ण आडवाणी, कुशाभाऊ ठाकरे, बंगारू लक्ष्मण, जना कृष्णमूर्ति जो दक्षिण भारत के तमिलनाडु से आते हैं, श्री वेंकैया नायडू, उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी बने। लाल कृष्ण आडवाणी के बाद राजनाथ सिंह को जिम्मेदारी सौंपी गई, नितिन गडकरी उसके बाद युवा अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने जिम्मेदारी संभाली। फिर राजनाथ सिंह को 2013-14 में जिम्मेदारी मिली। भारतीय जनता पार्टी ने राजनाथ सिंह के नेतृत्व में ही अपार जन समर्थन हासिल करते हुए 282 का आंकड़ा पहली बार जब से उसका जन्म हुआ 2014 के चुनाव में प्राप्त किया था। और इसके बाद बारी आती है अमित शाह के, 2014 से लेकर 2020 तक आप अध्यक्ष रहे और अमित शाह के अध्यक्ष नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने अब तक के तमाम रिकॉर्ड तोड़े, जब अकेले बीजेपी को 303 सीटों पर समर्थन मिला और 353 सीटों पर एनडीए मिली थी। और उसके बाद जेपी नड्डा, नितिन नवीन का जो परिवार है वो यहाँ पर पहुंच चुका है चित्रा। और फिलहाल ये जो तस्वीरें भी मैंने आपको दिखाई, जी बिल्कुल, ये परिवार के लोग यहाँ पर पहुंच गए हैं और अभी जो है उनकी पत्नी से हमने बातचीत करने की कोशिश भी की है, हालांकि वो कुछ बोली नहीं, हाथ जरूर उन्होंने जोड़ा है। और उनके साथ में जो है नित्यानंद राय मौजूद थे, परिवार के तमाम लोग थे, उनकी पत्नी यहाँ पर मौजूद थी। और फिलहाल जो है इस वक्त की अगर मैं बात करता हूँ तो ये जो है ये वो जगह है जहाँ पर से जो है तमाम लोग इस वक्त जो है
निकल रहे हैं। यानी कि ये जो तमाम मंत्री हैं वो यहाँ पर से होकर के जो है मंच की तरफ जा रहे हैं। उनका जो परिवार है वो यहाँ पर पहुँच चुका है। इस वक्त के लिए अभी जब मैंने उनसे उनकी पत्नी से बातचीत की, उनकी पत्नी से यही जानना चाहा कि क्या वो कहेंगे, एक बड़ा दिन है, तो हाथ जोड़ करके जो है उन्होंने अभिवादन किया है। तो नितिन नवीन कुछ देर बाद भले यहाँ पर पहुंचे, लेकिन जो तमाम लोग हैं जिनको मंच पे जाना है, जो लोग यहाँ पर जो है इस कार्यक्रम में शिरकत होने के लिए वो तो पहुंचे हुए थे, तमाम नेता पहुंचे हुए थे। लेकिन इस वक्त के लिए अगर मैं बीजेपी मुख्यालय की बात करूं, जहां आप भी मौजूद हैं, मैं भी मौजूद हूं, तमाम हमारे सहयोगी मौजूद हैं, तो अब उनके परिवार के लोग भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। जी बिल्कुल अंकित, ये अहम जिम्मेदारी आपने दी। उनकी पत्नी दीपमाला, जिनके नाम में दीप भी है और माला भी है, और अब ये जो जबरदस्त अध्यक्ष बनने के बाद जीत का हार है वो पहनेंगे नितिन नवीन। और यकीनन दीपोत्सव भी एक अलग तरीके का, क्योंकि यहाँ पर लड़ियाँ परसों ही लगा दी गई थी जब भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में हम कवरेज कर रहे थे, जो शाम को रोशनी से जगमगा उठता है। तो कुल मिलाकर दीपमाला जो बार बार इस बात का जिक्र कर रही हैं कि नितिन नवीन जो हीरा है उनको चुनने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और अध्यक्ष के तौर पर वो शानदार तरीके से अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। एक बार जल्दी से मंच की तस्वीरें आपको दिखाते हुए उसके बाद हम जाएंगे अपने तमाम दूसरे जितने भी हमारे रिपोर्टर्स यहाँ पर जुड़े हुए हैं। मंच पर आप देख रहे हैं एक एक करके तमाम नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। दूसरी तरफ आपको बताते चले यहाँ पर भाषण भी होगा। यकीनन भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, उसके बड़े बड़े नेता, देश के 70% हिस्सों पर जिसका राज है बीजेपी या फिर एनडीए का, जब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी बातों को आगे बढ़ाना शुरू करेंगे तो उसमें इन तमाम बातों का जिक्र आएगा, और नितिन नवीन के जरिए जेन जी और युवा चेहरों को अपने पाले में लाने की कोशिश की जाएगी। हमारे साथ अनंत विजय जी जुड़ चुके हैं, उसके बाद मैं विशाल पांडे और बाकी लोगों के पास जाऊंगी। अनंत जी, आपके साथ भारतीय जनता पार्टी की वैसे तो अनंत कथा है, लेकिन अचानक से ऐलान करके नितिन नवीन के नाम का सभी को सरप्राइज करने का काम बीजेपी ने किया था, लेकिन अब नितिन नवीन को इससे आगे बढ़कर उन जिम्मेदारियों का निर्वहन करना होगा जो लगातार 2014 से लेकर अब तक के तमाम अध्यक्ष, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने स्वर्णिम युग में है। एक तरफ न सिर्फ हैट्रिक के साथ केंद्र में सरकार है, बल्कि अलग अलग राज्यों में उसकी सरकार है। ऐसे में किस तरह की चुनौतियां आप नितिन नवीन के सामने देख रहे हैं? देखिए चित्रा जी, नितिन जी के सामने सबसे बड़ी चुनौती तो जो कहते हैं ना, सिर मुड़ाते ही ओले पड़े, वो बंगाल चुनाव है। मेरे हिसाब से बंगाल चुनाव उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है, और भारतीय जनता पार्टी और उसका शीर्ष नेतृत्व बहुत लंबे समय से इस बात के लिए प्रयासरत है कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। वहाँ की राजनीति से निपटना और वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए प्रयत्न करना, ये नितिन नवीन की सबसे बड़ी चुनौती है। दूसरी चुनौती जो उनके सामने आने वाली है चित्रा जी, ये कि संगठन में किस प्रकार के लोगों को वो शामिल करते हैं और किस प्रकार से संगठन को विस्तार देते हैं। क्योंकि अभी जेपी नड्डा जी के कार्यकाल में देखें तो मुझे लगता नहीं है कि उन्होंने अपने बहुत सारे साथियों का चुनाव किया। अमित शाह जी के समय जो लोग कार्य कर रहे थे पार्टी में, उन्हीं लोगों की लिगेसी को या उन्हीं लोगों के क्रम को उन्होंने आगे बढ़ाया। तो सिर्फ अध्यक्ष 45 साल का आ गया है, क्या उनकी टीम भी युवतर टीम होगी और बड़े लोगों का क्या होगा, ये सब चीज़ें। और बड़े जो थे और जो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होने का ख्वाब देख रहे थे, झटका तो उनको भी लगा है। तो उन सब के साथ ये लेकर कैसे चल पाएंगे, ये चुनौती नितिन नवीन के सामने मुझे लगता है कि दो सबसे बड़ी चुनौती यही दिखाई देती है। चित्रा जी बिल्कुल, और उन चुनौतियों से पार पाना होगा नितिन नवीन को। हालांकि उनके ऊपर जिन बड़े बड़े दिग्गजों का आशीर्वाद है, यकीनन बहुत ज़्यादा मुश्किल तो नहीं आएगी, लेकिन विस्तार किस रूप में करेंगे, पश्चिम बंगाल में क्या सरकार पहली बार बना पाएगी भारतीय जनता पार्टी, तमिलनाडु में वो किस रूप में अपने आप को मजबूत करेगी, केरला में इस पार्टी का क्या होगा, जिन जिन राज्यों में, असम में अपनी सरकार को बरकरार रखना बड़ी चुनौती होगी, जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। लेकिन फिलहाल आपको बताते चले, मंच से लगातार अनाउंस किया जा रहा है कि बिहार राज्य से जितने भी नेता और कार्यकर्ता गण पहुंचे हैं वो अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं, उनके लिए अलग से भी कुर्सियां लगा दी गई हैं। तो बिहार के लोगों का जोश आज कुछ ज़्यादा ही हाई नज़र आ रहा है। वैसे इस देश को पहला राष्ट्रपति भी उसी बिहार ने दिया था, राजेंद्र प्रसाद राजेंद्र बाबू के तौर पर। और अब देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के युवा अध्यक्ष के तौर पर कमान संभालने जा रहे हैं नितिन नवीन, जिनको लेकर तैयारियां चल रही हैं। जल्दी से पवन गौड़ का रुख करते हुए, पवन अपने आसपास की तस्वीरें दिखाएं, किस तरह की हलचल, कब यहाँ पर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, क्या है तैयारियां पवन?
देखिए, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों का पहुंचना शुरू हो गया है। चाहे वो बात करें पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की बात करें, या दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की बात करें, सब अब बड़े बड़े नेताओं का यहां पहुंचना शुरू हो गया है। केंद्रीय मंत्री का यहां पहुंचना शुरू हो गया है। तकरीबन 11 बजे के आसपास नितिन नवीन बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे और 11:15 के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे। उसके बाद में 11:30 बजे के आसपास जो है ये पूरा कार्यक्रम विधिवत शुरू हो जाएगा और 11:30 के आसपास ही नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की घोषणा कर दी जाएगी। तमाम जो बिहार से जुड़े नेता हैं वो हमारे पास यहां पहुंचे हुए हैं, तमाम बिहार के लोग हैं। संतोष रंजन जी हमारे साथ हैं। संतोष जी, बहुत लंबे समय तक आप लोग ने बिहार में एक साथ काम किया, किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, बिहार के लिए नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए प्राउड है कि एक कार्यकर्ता जो निखर के निकला उसकी पहचान केंद्रीय नेतृत्व ने किया और आज बिहार के लाल नितिन जी अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के स्थापित हो रहे हैं। तो हम सबके लिए बहुत बड़े गर्व की बात। आप लोगों ने तो एक साथ भी काम किया है ना, क्या कुछ खूबी है नितिन जी के अंदर कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के इतना बड़ा पद मिला है, दायित्व मिला है, कैसे निभाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को पहचानती है, कार्यकर्ताओं के कार्यशैली को जानती है। उसमें से निकले हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और एक निखार हुआ है। बिहार अब स्थापित हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रतिष्ठा दी है उसको हम सब बड़े माहौल में इसको अपनाएंगे। बिहार के खासकर ज्यादातर कार्यकर्ताओं को, बहुत सारे लोगों को बुलाया गया है, क्या कुछ जश्न की तैयारी हुई है क्या? न बुलाया गया है न निमंत्रित गया है, सब अपने आप यहाँ पहुँच गए हैं क्योंकि बिहार के लिए एक उत्सव का मौसम है, उत्सव का माहौल है। तो स्वाभाविक है कि इस माहौल में अगर नहीं कोई आए जो कार्यकर्ता है वो अपने एक कार्यकर्ता को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हुए देखना चाहता है, इसलिए पूरा बिहार आज दिल्ली पहुंचा है। देखिए, तमाम जो बिहार के नेता, कार्यकर्ता, बड़े नेता, सब लोग यहाँ आए हुए हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं केंद्रीय मंत्री CR पाटिल यहाँ बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं। तो अब एक एक करके तमाम जो बड़े नेता हैं उनका यहाँ बीजेपी मुख्यालय पहुंचना लगातार शुरू हो गया है। तकरीबन 11 बजे नितिन नवीन बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे, 11:15 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और 11:30 बजे आधिकारिक तौर पर नितिन नवीन की राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए वो है जो घोषणा कर दी जाएगी। और उसके बाद में सभी मुख्यमंत्री जो है यही मंच जो बना हुआ है। आपके पास लौट रही हूँ, हमारे साथ शशि रंजन जी जुड़े हुए हैं। उनके पास जाने के पहले विशाल पांडे से जल्दी से एक क्विक रिएक्शन। विशाल, आप जहां पर मौजूद हैं, जरा वहां की तस्वीरें बताइए, अपने आसपास क्या देख रहे हैं, कितना उत्साह कार्यकर्ताओं नेताओं के भीतर? विशाल के पास हम चलेंगे, उसके पहले हम चलते हैं शशि रंजन जी। शशि रंजन जी, आप तो इतने करीबी रहे हैं, नितिन नवीन के साथ अलग अलग मौकों पर काम किए हैं। आज जब औपचारिक तौर पर इस बात का ऐलान कर दिया जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बनने जा रहे हैं, तो एक युवा साथी के तौर पर क्या भावनाएं आती हैं मन में? आज तो पूरे बिहार सहित पूरे देश के युवा कार्यकर्ताओं के लिए एक सामाजिक और राजनीतिक रूप से ऐतिहासिक दिन है। रही भावनाओं की बात, तो भावनाओं का जागृत उदाहरण है कि बिहार से हजारों कार्यकर्ता एक इमोशनली रूप से खुश होकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के इस पल के साक्षी के रूप में आए हैं। कई सोशल मीडिया पे बिहार के लोगों ने पोस्ट किया है कि आज पूरे बिहार के लिए ऐतिहासिक पल है और हम सभी उसके साक्षी के रूप में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के स्वागत के लिए जा रहे हैं। उनके नेतृत्व, उनके साथ सबसे बड़ा 3 चीज़ों का जो सामंजस्य है वो उम्र का युवा जोश, कार्य करने की क्षमता, आपसी लोगों में सामंजस्य और प्रशासनिक अनुभव, इस चारों का जो जीवंत उदाहरण है, इसका अनुभव संगठन, सरकार और आने वाले चुनावों में मिलेगा। और पूरे युवा को, एक नई पीढ़ियों को मैसेज गया है कि हम सबों को, उनका जो एक लाइन है कि राजनीति में शॉर्ट टर्म पर ध्यान नहीं देना चाहिए, वो हर कार्यक्रम में, युवा मोर्चा के प्रदेश सदस्य थे तो क्षेत्रीय बैठक में जब भी वो जाते थे इस लाइन को हमेशा बोलते थे कि राजनीति शॉर्ट टर्म का चीज़ नहीं है, आप काम करते रहिए। कई इतनी तारीफ पे तारीफ शशि जी आप कर रहे हैं, यकीनन किसी भी युवा साथी के लिए गर्व का विषय हो सकता है। लेकिन अगर तनी भोजपुरी में हम जानल चाहिए तो ये बतावा, जलन भी होला उनकर किस्मत देखकर कि 2006 में सबसे कम उम्र में वो बन गए विधायक, ओकरे बाद देखा बन गए 45 साल की उम्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो जलन भी होला कभी कभी किस्मत देखकर नितिन नवीन के? उनको जो मिला है वो किस्मत पहले बढ़न बहुत बढ़िया वाला, उनको जो मिला है वो किस्मत से अधिक मेहनत और उनके व्यवहार के बल पर मिला है। इसलिए उनके कर्म को हम लोगों ने देखा है, इसलिए किस्मत का पूर्ण योगदान तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि संगठन का जमीनी स्तर पर जो उन्होंने कार्य किया है वो हम सबों के सामने जीवंत उदाहरण है।
देखिए मंच पर जय घोष हो रहा है, भारत माता की जय, और यहाँ पर तरुण चुग जो हैं वो यहाँ पर पूरे माहौल को बनाए हुए हैं, क्योंकि अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। और विनोद तावड़े भी आपको इस वक्त मंच पर दिखाई दे रहे हैं। तैयारियों का जायजा इस वक्त लिया जा रहा है। बिल्कुल आखिरी दौर में आपको बताते चले, पूरा का पूरा ये कार्यक्रम का हिस्सा तैयारियों का पहुंच चुका है। और भजन लाल जी मुझे दिखाई दे रहे हैं, इस वक्त मुख्यमंत्री राजस्थान के ऊपर से वो देख रहे हैं। यकीनन राजस्थान के नेता कहाँ बैठे होंगे, और भी कार्यकर्ताओं नेताओं को वो नमस्कार करते हुए ऊपर से दिखाई दे रहे हैं। जो ये हिस्सा है भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर का, तमाम मुख्यमंत्री नेता पदाधिकारी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। कुछ लोग अगर देश में नहीं है, जैसे कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने जानकारी दी थी कि वो दावोस में पहुंचे हुए हैं, तो उन्होंने शुभकामनाएं दी थी नितिन नवीन को। यहाँ पर आपको बताते चले, दिल्ली बीजेपी के जो अध्यक्ष है वीरेंद्र सचदेवा जी, वो भी इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। सभी को बिठाया जा रहा है। हालांकि यहाँ पर आम कार्यकर्ता नहीं है, यहाँ पर जितने भी खास लोग हैं ज्यादातर उनकी मौजूदगी है। खास यानी कि बड़े बड़े पदों पर मौजूदा रूप में जितने भी लोग विराजमान हैं वो सभी लोग हैं। संजय मयूख भी यहाँ पर बिहार से आते हैं, वो एमएलसी हैं और यहाँ पर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। सीढ़ी चढ़ते हुए ऊपर की ओर जाते हुए तमाम बीजेपी के नेताओं ने कोशिश की होगी कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर की कुर्सी के लिए सीढ़ियाँ चढ़ ली जाएं, लेकिन सब में नितिन नवीन ने बाजी मार ली है। फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सभी लोग बैठ चुके हैं और अब इंतजार किया जा रहा है। ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। अपने युवा अध्यक्ष को लेकर उत्साह, उमंग, उल्लास से सभी लबरेज दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी दफ्तर के बाहर क्या है माहौल, दिखाते हैं आपको उसकी तस्वीरें। ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। तस्वीरें आपने देख ली है, एकदम उत्साह से भरे हुए हैं कार्यकर्ता। ढोल वाले भी उतने ही झूम रहे हैं, उनको पता है कि आज मौका बड़ा खास है। विजय त्रिवेदी जी, जल्दी से एक रिस्पांस आपका मैं लेना चाहूंगी। ये सच बात है कि भारतीय जनता पार्टी में कितने बड़े बड़े नाम थे जो रेस में थे, जिनमें धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, शिवराज सिंह चौहान जैसे बड़े बड़े दिग्गज नेता शामिल थे। और भारतीय जनता पार्टी के अब तक के जितने भी अध्यक्ष रहे हैं सभी किसी न किसी रूप में बड़े पदों पर काम कर चुके हैं। उसके बाद उनको अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन नितिन नवीन एक ऐसा नाम जो न सिर्फ युवा बल्कि बड़े लो प्रोफाइल रहा करते थे। बड़ा आश्चर्य हुआ जब नितिन नवीन के नाम का ऐलान किया गया। लेकिन क्या ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है? क्योंकि मौजूदा वक्त में अगर हम देखें, अलग अलग तमाम जितनी भी पार्टियां हैं सब में, खासतौर से क्षेत्रीय पार्टियों में अगर पिता अध्यक्ष रहे तो उनके बेटे हैं। हालांकि मौजूदा वक्त में कांग्रेस पार्टी की स्थिति अलग है, लेकिन हम सब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी में भी राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाया गया था। 2019 की चुनावी हार के बाद उन्होंने उससे इस्तीफा दिया था। तो नितिन नवीन के नाम का दांव फेंककर भारतीय जनता पार्टी ने ये जो चाल चली है, क्या कांग्रेस को बाकी लोगों को भी सोचना होगा? एक तरफ 45 साल के नितिन नवीन तो दूसरी तरफ 83 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे आमने सामने होंगे। विजय त्रिवेदी जी। चित्रा जी, कांग्रेस को छोड़ दें तो बाकी पार्टियां तो वैसे भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो सब परिवारवाद के साथ चलती हैं। तो जो अमित शाह जी ने एक बार लोकसभा में कहा था अखिलेश यादव जी को जवाब देते हुए, जब अखिलेश जी ने पूछा था कि आपका पार्टी अध्यक्ष बन नहीं पा रहा इतने समय से, तो उन्होंने कहा था ये सही बात आप कह रहे हैं, क्योंकि आपके यहाँ मैं बता सकता हूँ कि 25 साल तक आप अध्यक्ष रहेंगे, 25 साल बाद भी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कौन अगला अध्यक्ष होगा ये पता नहीं होता। तो वो एक प्रोसेस के तौर पर हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ने भी कमाल किया, उनको 25 साल में अपने लिए मुख्यमंत्री भले ही नहीं मिला हो बिहार में, लेकिन बिहार से एक राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल गया। पार्टी को बहुत समय से कोशिश कर रही थी कि वहाँ पर मिल जाए। और आपने जितने नाम लिए उसके अलावा भी बहुत सारे नाम हैं। आनंद जी बात कर ही रहे थे कि बड़ा झटका बहुत सारे लोगों को लगा, लेकिन ये पार्टी के प्रोसेस में है और ये एक चैलेंज के तौर पर भी है। और ये चैलेंज कांग्रेस के लिए तो है ही कि वहाँ पर 83 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, लेकिन नितिन नवीन के लिए और पार्टी के लिए ये बड़ा चैलेंज है कि नितिन नवीन अपनी जो छवि है उसके साथ कितना निकल कर आते हैं। हालांकि बहुत जल्दी होगा, टीम भी जो बनानी होगी, जाहिर है कि उसमें अमित शाह जी का और नरेंद्र मोदी जी का और तमाम लोगों का जो है हिस्सेदारी होगी, उनका नेतृत्व होगा। लेकिन नितिन नवीन अपनी छवि कैसे बना सकते हैं, जो मैं पहले भी जिक्र किया था कि अमित शाह ने जैसे भारतीय जनता पार्टी को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बना दिया, तो क्या नितिन नवीन इसको सबसे नौजवान पार्टी बना सकते हैं अपनी टीम में? अभी 6 साल तक नड्डा साहब अध्यक्ष रहे, लेकिन कोई बड़ा बदलाव वहाँ पर नहीं हुआ। नितिन नवीन क्या वो बदलाव कर सकते हैं? जो आने वाली चुनौतियाँ, संगठन की चुनौतियाँ उनके लिए बड़ी हैं, क्योंकि जो इलेक्शंस की जो चुनौतियाँ हैं वो मुझे लगता है कि अमित शाह
और नरेंद्र मोदी उसको देख रहे हैं वेस्ट बंगाल पर। अभी तो मैं उनके लिए नहीं कहता कि उनके पास जिम्मेदारी होगी कि वेस्ट बंगाल का चुनाव उनके हारने जीतना उसका क्रेडिट या कोई भी चीज़ उन पर दी जाए। अमित शाह जी उसको देख रहे हैं। और वैसे भी मैं आमतौर पर मानता हूँ कि पिछले 15 साल से 10 साल से भारतीय जनता पार्टी के परमानेंट अध्यक्ष तो अमित शाह जी हैं। उनके नेतृत्व में कोई अध्यक्ष कैसे आगे बढ़कर कितना अच्छा काम कर सकता है, ये जिम्मेदारी नितिन नवीन साहब के साथ है कि वो अपने को कैसे मजबूत तरीके से या पार्टी को क्या कोई नई दिशा दे सकते हैं। युवा चेहरा है वो, लेकिन युवा तो आज भी नरेंद्र मोदी के साथ है 75 साल के। देखिए, नेतृत्व में उम्र एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कि कैसे काम कर रहे हैं, लेकिन 50 साल के 52 साल के राहुल गांधी जी हैं, उनके नेतृत्व में भी रही है पार्टी अध्यक्ष। अब 55 हो गए लेकिन 50 साल पे अध्यक्ष बन गए थे, तो क्या उनके साथ युवा रहा? और 75 साल के नरेंद्र मोदी के साथ क्या युवा नहीं है? तो ये दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप कैसे सोच जो है ना वो युवा वाली रहे, ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। लेकिन यकीनन जिस अध्यक्ष के पास नरेंद्र मोदी जैसा चेहरा हो, उसका काम वैसे ही भी उसकी चुनौतियां आधी हो जाती हैं, क्योंकि मौजूदा वक्त में नरेंद्र मोदी का जो कद है भारतीय राजनीति में, उसके आसपास कोई है नहीं। लेकिन अध्यक्ष के तौर पर यकीनन चुनौती होगी कि वो कैसे और विस्तार करते हैं। अभी तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने बीजेपी को जिस जगह पर पहुंचाया है, यकीनन 1951 में जब 1951-52 में जनसंघ की जब स्थापना हुई होगी और पहले अध्यक्ष के तौर पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भी यही सपना देखा होगा जो 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनने के बाद सपना संजोकर बैठे हुए थे। फिलहाल परिवार के लोग नितिन नवीन के जब बीजेपी दफ्तर पहुंचे उस वक्त की तस्वीरें आपके सामने हैं। अंकित गुप्ता हमारे सहयोगी उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, उन लोगों की ओर से क्या कुछ कहा गया जरा सुन लेते हैं। आज का दिन जो है एक नई जिम्मेदारी पूरा संभालने जा रहे हैं। मौजूद है नितिन नवीन जी की पूरा परिवार यहाँ पर आ गया है। मैम, एक बहुत बड़ा दिन आप लोगों के लिए, बहुत बड़ा दिन, क्या कहेंगे आज का दिन जो है एक नई जिम्मेदारी पूरा संभालने जा रहे हैं। मौजूद है नितिन नवीन जी की पूरा परिवार यहाँ पर आ गया है। सभी लोग बेहद प्रफुल्लित नजर आ रहे हैं, ज्यादा कुछ कहने को आज तैयार नहीं है, लेकिन इंतजार किया जा रहा है नितिन नवीन का। विशाल पांडे इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। विशाल, क्या खबर है, जितने भी बड़े नेता हैं वो कब पहुंचेंगे बीजेपी दफ्तर? क्योंकि यहाँ पर देखिए दिन के अब सुबह के 10:30 बज चुके हैं, अब वो समय करीब भी आ रहा है। किस तरह की तैयारियां भी आप अपने आसपास देख रहे हैं और बड़े नेताओं को लेकर क्या सूचना प्राप्त हो रही है? विशाल। बिल्कुल चित्रा, देखिए यहाँ पर लगातार बीजेपी के तमाम बड़े नेता बीजेपी मुख्यालय पहुंच रहे। डॉक्टर महेश शर्मा पहुंच रहे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंच चुके हैं। महेश जी, नितिन नवीन आज से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, क्या कहेंगे? देखिए, विश्व का युवतम देश भारत और उसके युवाओं की शक्ति को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहचाना है और उनके प्रतीक के रूप में आज नितिन नवीन जी को जो ये जिम्मेदारी दी जा रही है, इससे पूरे देश के युवाओं में नई ऊर्जा का संचार और 2047 तक जो विकसित भारत का हमारा सपना है, विश्व गुरु बनने का जो सपना है, उस सपने की ओर अग्रसर होते हुए भारत की ये युवा ताकत, उसके प्रतिबिंब के रूप में नितिन नवीन जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नितिन नवीन के इस औपचारिक घोषणा के कार्यक्रम में तमाम बीजेपी के नेता इस वक्त चित्रा पहुंच रहे हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे थे, सम्राट चौधरी पहुंचे थे, जी किशन रेड्डी इस वक्त हमें जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक बड़ा कार्यक्रम बीजेपी ने यहाँ पर ये तैयार किया है, क्योंकि नितिन नवीन जो कि 45 साल के हैं, बीजेपी के नए बॉस होंगे, वो यहाँ पर अब पूरी तरह से उनकी ताजपोशी की तैयारी बीजेपी मुख्यालय में चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में पहुंचेंगे और ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग है जो पूरी तरह से यहाँ पर नितिन नवीन के स्वागत के लिए तैयार दिखाई दे रहा है। देश भर से तमाम बीजेपी के नेता यहाँ पर पहुंच रहे हैं और मैं चित्रा कुछ तस्वीरें और आपको दिखाता हूं, क्योंकि लगातार जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर ढोल नगाड़ों पर नितिन नवीन के स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी को अब नया अध्यक्ष यहाँ पर मिलने जा रहा है। नितिन नवीन के तौर पर ये तस्वीरें बीजेपी मुख्यालय पर हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से लगातार बीजेपी के कार्यकर्ता देश के कोने कोने से यहाँ पर पहुँचे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी ही देर में पहुँचने वाले हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर बीजेपी मुख्यालय, जहाँ नितिन नवीन की ताजपोशी बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर होगी। और ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से स्वागत
यहाँ पर किया जाएगा नितिन नवीन का। तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं ढोल नगाड़ों के साथ। मैं आपको कुछ लोगों से बातचीत भी करता हूँ, तस्वीरें भी दिखाता हूँ जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं। कहाँ से आई हैं? सोनिया विहार से। क्या कहेंगे नितिन नवीन अध्यक्ष होने जा रहे हैं? मुझे आज बहुत ही हर्ष उल्लास के विषय है ये, बहुत ही उल्लास का है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम लोगों को एक अलग ही देखने का मिल रहा है और हम सभी भारतवासियों को, हम सभी जनता में बहुत ही हर्ष हो रहा है। देखते हैं चित्रा किस तरह से तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और नितिन नवीन के लिए यह दिन बेहद खास होगा। बहुत ही जमीनी स्तर से निकलते हुए नितिन नवीन आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंच रहे हैं। युवा मोर्चा की राजनीति करना हो, 5 बार के विधायक रहना हो, संगठन की जो दक्षता है वो नितिन नवीन के पास है और अब जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कही जाती है बीजेपी, उसके अध्यक्ष होने जा रहे हैं नितिन नवीन। चित्रा तैयारियां पूरी है यहाँ। तो बीजेपी मुख्यालय की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी के बड़े नेताओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। नितिन नवीन, जिन्हें औपचारिक तौर पर पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया जाएगा, और बीजेपी मुख्यालय से लाइव तस्वीरें देख रहे हैं आप। बेहद युवा नेता, और दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी जितनी पुरानी है, नितिन नवीन की भी उतनी ही उम्र है और नितिन नवीन को जो कमान दी गई है, माना जा रहा है कि ये जनरेशनल शिफ्ट है। आज ताजपोशी होने जा रही है औपचारिक तौर पर। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं बीजेपी मुख्यालय से, लाइव तस्वीरें। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, पार्टी के तमाम बड़े नेता यहां मौजूद हैं और बिहार जैसे बड़े राज्य को पहली बार भारतीय जनता पार्टी में इतना बड़ा प्रतिनिधित्व मिला है कि बिहार से पार्टी का अध्यक्ष होने जा रहा है। नितिन नवीन के सामने निश्चित तौर पर बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर आज तक भारतीय जनता पार्टी ने अपना सीएम नहीं बना पाई है, लेकिन आपको बताते चले कि अध्यक्ष के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के लोगों को ऐसी सौगात दी है कि बिहार के लोग आज फूले नहीं समा रहे हैं। अलग अलग हिस्सों से वैसे देश के जितने भी पदाधिकारी हैं बीजेपी के, वो यहाँ पर बीजेपी दफ्तर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि अपने आप में बहुत बड़े कार्यक्रम के जरिए ये जो एक जनरेशन शिफ्ट किया जा रहा है। क्योंकि अगर मौजूदा वक्त में फर्स्ट जनरेशन को हम देखें, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरीखे नेता शामिल होते हैं, उसके बाद अमित शाह वाली पीढ़ी आती है। फिलहाल अलग अलग हिस्सों से जो नेता पहुंच रहे हैं, तमाम मंत्री पहुंच रहे हैं, उनकी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। अलग अलग मुख्यमंत्रियों के भी पहुंचने का सिलसिला जारी है। इंतजार किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। आपको बताते चले, अगले साल यूपी में 403 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। 2 बार से लगातार योगी आदित्यनाथ वहां पर मुख्यमंत्री हैं। 35 सालों का सूखा तोड़ पर पहली बार ऐसा हुआ जब लगातार 2 बार भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने में कामयाब रही। जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं। जरा सोचिए, जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं और आपको बताते चले कि यकीनन जिस रूप में जेपी नड्डा ने अपने पार्टी के लिए कामकाज किया है, लो प्रोफाइल रहकर सभी के साथ बेहद संतुलित तरीके से मुलाकात करते थे। एक आम कार्यकर्ता भी जेपी नड्डा के साथ मुलाकात के बाद अपने आप को खास महसूस करता था। यकीनन जेपी नड्डा ने भी जिस तरह अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया, अब उससे सीखते हुए नितिन नवीन को भी आगे बढ़ना होगा कि कम से कम किस रूप में बड़े नेताओं के साथ भी ताल्लुकात वैसे बनाकर रखें, जैसा कि बिल्कुल एक आम कार्यकर्ता जो पार्टी के लिए दिन रात काम करता है, लेकिन शायद वो उस तरह से लाइमलाइट नहीं प्राप्त कर पाता। तो कुल मिलाकर जेपी नड्डा का ये जो कार्यकाल रहा 2020 से लेकर अब तक का, वो अब आज समाप्त हो जाएगा। और इसके पहले 14 दिसंबर को भी हमने देखा था जब जेपी नड्डा ने कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन को उनकी कुर्सी पर बिठाया था। गृहमंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात के दौरान ही दोनों ने मिलकर प्रफुल्लित चेहरे के साथ फूलों का गुलदस्ता देकर उनको वो कुर्सी सौंपी थी। और अब जेपी नड्डा आज ये कुर्सी सौंप देंगे और इसी के साथ ही जो नड्डा का युग था राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर, आज उसका समापन हो जाएगा। जेपी नड्डा की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी। अंकित गुप्ता के पास जल्दी से चलते हैं। अंकित, कौन कौन से बड़े नेता पहुंच चुके हैं बीजेपी दफ्तर? इस वक्त जो है यहाँ पर पंकज चौधरी पहुंच चुके हैं। मनोज तिवारी अब हम बात करते हैं। मनोज जी, पार्टी के लिहाज से एक ट्रांजिशन शिफ्ट देखा जा रहा है, क्या कहेंगे? नितिन नवीन को एक बड़ी जिम्मेदारी। मैं समझता हूं जो इस समय देश में युवाओं की खुशी है और बिहार के गांव-गांव, चप्पे-चप्पे, गली-गली में जो खुशी है, उसका जो एग्जाम्पल सेट किया है भारतीय जनता पार्टी ने। गुनगुना दीजिए अपने ही अंदाज में, नितिन जी को बधाई दे दीजिए।
नहीं, हम तो देखो, आप तो तैयार कर देते हैं खड़े खड़े गीत। नहीं, हम लोग तो आज सिर्फ इतना कहेंगे, हमें एक भाव है कि बीजेपी का मतलब सेवा है, सेवक हमको बनाए रखना, ये नवीन शुरुआत हुई, भारत की जनता चरणों में हमको बसाए रखना, ये हमारा भाव है, यही हमारा धन्यवाद है। पार्टी को कैसे आगे बढ़ाएंगे उस बारे में भी कुछ गीत के माध्यम से बता वो वाला गाना भी सुन लीजिएगा, ऐसन मनोहर सुंदर मूर्ति, बड़ा फेमस और वायरल गाना है इंस्टाग्राम का, वो भी सुन लीजिए अंकित, मनोज तिवारी से। चित्रा कह रही है कि चित्रा कह रही है एक गाना आपसे सुन ले कि मुरली मनोहर मूर्त, कौन सा गाना है? वो ऐसन मनोहर सूरत। ए भैया जी, ये करे तो रहल है जरूरत, मुहूर्त खूबसूरत हो। नितिन नवीन जी कहा, देखिए अध्यक्ष बनना युवाओं के साथ साथ बिहार के गली गली से लेके इस देश के लोगों में खुशी है, क्योंकि एक युवा 45 साल की बीजेपी हुई है और 45 साल का युवा अध्यक्ष बन रहे हैं, बहुत बहुत बधाई। जी मांग उस गाने की एक बार हो रही है आपके उस गाने की, अगर थोड़ा सा 2 लाइन। आज तो इतना खुशी में सब कुछ है कि बधाई ही बधाई, बधाई ही बधाई कहते हुए मनोज तिवारी, तो हर कोई अपने जो है तरह से अपनी जो भावनाओं को जाहिर कर रहा है। लेकिन ये जो तस्वीरें इस वक्त बीजेपी मुख्यालय की, ये चित्रा आप जो बाहर की तस्वीरें दिखा रही हैं, और मेरी कोशिश ये है कि उन चेहरों से बात की जा सके जो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जी अपने आप में यकीनन मनोज तिवारी जैसे नेताओं के लिए वो सांसद हैं, और आपको बताते चले तीसरी बार अगर किसी एक नेता को टिकट मिला था सांसदी लड़ने के लिए तो मनोज तिवारी ही थे। गाना सुनाकर गए हैं और खूब सारी ढेरों बधाइयाँ देकर भी यहाँ पर गए हैं। यकीनन सभी को पता है कि आगे आने वाला चुनाव अब इन्हीं के नेतृत्व में, नितिन नवीन के नेतृत्व में लड़ना है, तो अपने आप को और मजबूत करना होगा। और ज़रा सोचिए कितना अद्भुत वो दृश्य होता है जब एक साधारण कार्यकर्ता, जिसको लोग किसी भी रूप में कहते होंगे, बीजेपी में हम सब जानते हैं बड़े से बड़े कार्यकर्ताओं ने एक वक्त पर कुर्सी उठाने, दरी बिछाने, माइक लगाने का, माइक चेक करने का काम किया है। और वही नेता जब राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठेगा तो फिर उसको अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी कहकर संबोधित करना पड़ेगा। ये भी कुर्सी की अपने आप में बहुत बड़ी ताकत होती है। जल्दी जल्दी अपने तमाम सहयोगियों का रुख कर लेते हैं, एक बार चलते हैं हम सीधे पवन गौड़ के पास। पवन, कौन कौन से बड़े नेता पहुंच चुके हैं, प्रधानमंत्री कितने बजे पहुंचेंगे, क्या जानकारी, क्या खबर? पवन। देखिए चित्रा, सबसे पहले तो आप जेपी नड्डा जी की बात कर रही थी, तो जेपी नड्डा जी के बारे में बता दूं कि ठीक 6 साल पहले 20 जनवरी 2020 को ही जेपी नड्डा ने आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाली थी, पदभार संभाला था। आज उनको ठीक 6 साल हो गए। 3 साल का उनका कार्यकाल था और 3 साल का पहले उनको 1 साल का एक्सटेंशन मिला लोकसभा चुनाव के चलते, और उसके बाद में फिर 1 साल का एक्सटेंशन लगातार जब ये अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया शुरू हुई उसके बाद में हुआ। तो टोटल 6 साल का कार्यकाल आज ही उनका समाप्त हो रहा है, और आज ही वो जो है जो नितिन नवीन को अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर अपनी कुर्सी सौंप देंगे। तो ऐसे में जेपी नड्डा का एक बहुत बड़ा कार्यकाल रहा है 6 साल का। अब तक के इतिहास में बीजेपी की तरफ से सबसे लंबा अगर किसी अध्यक्ष का जो कार्यकाल रहा है एक बार में, वो जेपी नड्डा का रहा है 6 साल का। जेपी नड्डा की जो शख्सियत है, अपने आप में आपने बहुत सारी बातें उनकी शख्सियत को लेकर बताई। एक आम कार्यकर्ता भी उनसे लगातार मुलाकात कर सकता था, लगातार बातचीत कर सकता था। अगर आप कहें बड़े नेताओं की, तो तमाम जो बड़े नेता हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, गोवा के मुख्यमंत्री, उड़ीसा के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ साथ उत्तर प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री समेत तमाम जो बड़े नेता हैं वो यहां बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं। और अब से थोड़ी देर के अंदर 11 बजे के आसपास नितिन नवीन बीजेपी मुख्यालय पहुंच जाएंगे। उनके परिवार के सदस्य पहले ही मुख्यालय पहुंच चुके हैं और 11:15 के आसपास का टाइम है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे। और मुख्यालय पहुंचने के बाद में यहां जो है 11:30 बजे के आसपास नितिन नवीन का आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए घोषणा की जाएगी। और घोषणा करने के बाद में ये जो मंच वहां बना हुआ लगातार आप जो दर्शकों को दिखा रही हैं, उसी मंच पर जो है यहाँ तमाम जो बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं राज्यों के, उनके द्वारा नितिन नवीन का एक एक करके स्वागत और अभिनंदन किया जाएगा। और उसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो संबोधित भी करेंगे। और किस तरह से एक पावर का ट्रांजिशन जो होता है, किस तरह से नितिन नवीन के सामने चुनौतियां हैं, उन सब को लेकर प्रधानमंत्री आज यहाँ बात करने वाले हैं। और किस तरह से नितिन नवीन को एक बड़ा मौका पार्टी ने दिया है, उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, उसको लेकर भी प्रधानमंत्री बताएंगे किस तरह से आगे बढ़ना है, पार्टी को किस तरह से आगे बढ़ाना है। उनका मार्गदर्शन भी आज यहाँ तमाम कार्यकर्ताओं को मिलने वाला है।
बिल्कुल पवन में लौटूंगी। पवन गौड़ हमारे सहयोगी जानकारी देते हुए, लेकिन पवन पुत्र हनुमान का आशीर्वाद लेने के बाद नितिन नवीन अपने घर पर मौजूद हैं और आपको बताते चले 11 बजे, जैसा कि बताया जा रहा है कि 11 बजे के आसपास वो भारतीय जनता पार्टी के इसी मुख्यालय पहुंचेंगे जहां पर इतनी तैयारियां की गई हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से बहुत बड़े बड़े नेता, आपको बताते चले जितने भी यहाँ पर पार्टी पदाधिकारी बैठे हुए हैं, अपने अपने राज्यों में उनका बड़ा रसूख है, लेकिन यहाँ पर अपनी कुर्सी पर बैठकर आराम से अपने नए अध्यक्ष के इंतजार में सभी पलक पावड़े बिछाए हुए यहाँ पर देखे जा सकते हैं। अनंत विजय जी का सीधे रुख करते हुए, अनंत जी अब सीधे आपके पास आते हुए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में इसके पहले हमने देखा है बहुत सारे ऐसे चेहरे रहे जिनको 2-4 घंटे फोन करके कहा गया मंत्री पद की शपथ लेने के लिए। कई ऐसे चेहरे रहे अचानक से ही उनका नाम सामने आ जाता, उनको ज्यादा तैयारी का मौका नहीं मिलता था, लेकिन 14 दिसंबर को कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर कमान संभाली गई और उसके बाद पूरा ये 1 महीने का वक्त रहा। तो नितिन नवीन ने भी अपने लिए खूब नए अच्छे कपड़े सिलवाए होंगे। देखिए, एक होता है यूपी बिहार के लोगों का जो बिल्कुल सामान्य आदमी होता है और यकीनन साधारण से असाधारण तक का ये सफर भी है नितिन नवीन का। किस तरह की तैयारियां करने के बाद आज नितिन नवीन यहाँ पर दफ्तर पहुंचेंगे और के दिमाग में क्या क्या चल रहा होगा जब वो अध्यक्ष की कुर्सी संभालेंगे? तो अनंत विजय जी। चित्रा जी, नितिन नवीन जी के दिमाग में क्या चल रहा होगा इक्वली इम्पोर्टेंट है कि जो लोग अध्यक्ष बनने वाले थे उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा इस वक्त, या उन पर क्या बीत रही होगी। लेकिन एक बात जो आपने कही कि बिहार और उत्तर प्रदेश के जो लोग होते हैं वो कपड़ों पर ध्यान नहीं देते, वो काम पर ध्यान देते हैं अधिक। भले ही दक्षिण के नेता या महाराष्ट्र के नेता उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को अपमानजनक भाषा का उपयोग करते रहे, लेकिन अभी इन दोनों प्रदेशों के लोगों ने या हिंदी प्रदेश के लोगों ने दिखाया है कि काबिलियत तो उनमें होती है। ऐसा नहीं है कि दूसरे राज्यों में नहीं होता, लेकिन उनमें होती है। लेकिन आपसे बातचीत में एक बात मैं रेखांकित करना चाहता हूं चित्रा जी, मुझे याद आ रहा आज के इस कार्यक्रम को देखते हुए 2013 की राष्ट्रीय कार्यकारिणी गोवा की। उस समय भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता लाल कृष्ण आडवाणी थे और जब मोदी जी को कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष चुना जाना था या बनाया जाना था, तब जो पीढ़ीगत बदलाव हो रहे थे उसमें बहुत सारी बाधाएं थी और जो शीर्ष नेतृत्व था उस समय भारतीय जनता पार्टी का या भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता थे वो अपने हिचक का या वो अपने विरोध का प्रदर्शन कर रहे थे। विजय जी को याद होगा, मैं जानता हूं उस समय बहुत सारे नेताओं को सियासी बीमारी लग गई थी, लेकिन नरेंद्र मोदी को इसलिए फुल क्रेडिट जाना चाहिए कि पीढ़ीगत बदलाव करते हुए उन्होंने अपने सामने ही एक नए युवक को पार्टी की कमान सौंप दी है जो सिर्फ 45 साल का है। ये फर्क होता है। अनंत विजय जी, उतनी ताकत भी चाहिए ना। अब नरेंद्र मोदी के हाथों में जितनी ताकत है, आपको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता चाहे वो कितना भी कद्दावर हो, नरेंद्र मोदी अगर कोई निर्णय ले लेंगे तो वो उसकी काट के लिए अपनी बात रखेगा? आपको लग रहा है ऐसा संभव हो सकता है? चित्रा जी, ये बात आपकी मैं सहमत हूं, पर आडवाणी जी भी उस समय कम रसूख वाले या कम पावरफुल नहीं थे। ये सही है कि उस समय उनके पराभव का युग शुरू हो गया था, लेकिन बावजूद इसके उस समय एक ये मन होता है, बड़ा मन होता है कि आप नए लोगों को नेतृत्व के लिए आगे बढ़ाते हैं या नहीं बढ़ाते हैं। भविष्य के प्रति आपकी सोच कितनी है या स्वयं को लेकर आप कितने आश्वस्त हैं। मैं सिर्फ इस फर्क को आपके सामने रखना चाहता हूं, आपके दर्शकों के सामने रखना चाहता हूं कि एक व्यक्ति जो शिखर पर पहुंचकर अपने सामने अपने पार्टी के लिए एक ऐसे युवक की तलाश करता है और न सिर्फ तलाश करता है बल्कि उसको चुन लेता है। और आपको बताऊं, नितिन नवीन नरेंद्र मोदी की निगाह में 2010 से थे। आपको याद होगा 2010 में एक डिनर पार्टी नीतीश कुमार ने दी थी और उसको उसी दिन सुबह अखबारों में एक विज्ञापन छपा था जिसमें नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की हाथ मिलाते और हाथ खड़े ऐसे पकड़े हुए तस्वीर छप गई थी। उस तस्वीर को छपवाने वाले 2 युवक थे उस समय के। मुझे जहां तक याद है, एक चौरसिया जी थे, संजय चौरसिया नाम था, संजीव चौरसिया और नितिन नवीन। संजीव चौरसिया जी कहाँ हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन नितिन नवीन जी उसी समय से भारतीय जनता पार्टी के उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के नज़र में आए और लगातार उस समय से उनको वॉच किया जाता रहा। और उनकी राजनीतिक जर्नी को देखिए तो 2010 के बाद किस प्रकार से उनको छोटी छोटी जिम्मेदारियां दी गई, उनको भविष्य के नेतृत्व के लिए तैयार किया गया। तो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में कोई काम आनन फानन में नहीं होता है।
बहुत पहले से उसकी तैयारी होती है, बहुत पहले से उसको वॉच किया जाता है, बहुत पहले से उसको तैयार किया जाता है। हालांकि आपने दो बातों का जिक्र कर दिया। आरएसएस चीफ ने जब 100 साल आरएसएस के पूरे होने पर हम लोगों की ओर से सवाल पूछा गया था कि अध्यक्ष को लेकर इतनी देरी क्यों हो रही है बीजेपी में, तो उनका जवाब था कि अगर आरएसएस की दखलंदाजी रहती या हमें निर्णय लेना पड़ता तो क्या इतना विलंब होता। ये भी अपने आप में बड़ा दिलचस्प है। आपने 2010 के वाकये का जिक्र किया, वही जो फोटो छपी थी अखबारों में, उसी के बाद वो डिनर रद्द करना पड़ा और हम सब ने देखा था किस तरह से नीतीश कुमार काफी ज्यादा नाराज हो गए थे। लेकिन देखिए समय का पहिया कैसे घूमता है। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन भाजपा की कमान संभालने जा रहे हैं, तो यकीनन नीतीश कुमार को लेकर भी बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या पीढ़ीगत बदलाव वहां पर भी होगा और अपने बेटे निशांत को वो जिम्मेदारी सौंप देंगे, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें हैं जो नीतीश कुमार को याद नहीं रहती, जैसा कि विपक्षी दलों की ओर से आरोप लगाए जाते हैं। लेकिन कुल मिलाकर युवाओं का जोश आई है भारतीय जनता पार्टी में। एक तरफ अनुभव को तरजीह तो वहीं दूसरी तरफ युवा जोश के साथ बीजेपी आगे बढ़ेगी। और हमारे साथ इस वक्त नितिन नवीन के पटना वाले घर से हमारे सहयोगी शशांक जुड़े हुए हैं। शशांक, माफी के साथ बहुत देर से आपके पास आ रही हूँ, जरा बताइए पटना में क्या है माहौल? देखिए, उनकी पदोन्नति पार्टी में एक पीढ़ीगत बदलाव का प्रतीक, और पहली बार ऐसा हो रहा है कि बिहार से नेता को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। हम 3 टेलर रोड स्थित उनके सरकारी आवास के बाहर खड़े हैं, बांकीपुर से वो विधायक हैं। देखिए, नितिन नवीन के नाम का बोर्ड भी है और यहाँ पर देखिए पार्टी के नेताओं के द्वारा बड़े बड़े पोस्टर्स लगाकर उनको बधाई भी दी गई है। नितिन नवीन की तस्वीर है, लिखा है नई सोच, नया नेतृत्व, नया उत्साह। राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त होने पर नितिन नवीन को ढेरों बधाई। आपको बता दें, सरकार और संगठन दोनों में काम करने का इनके पास अनुभव है और अब कई बड़ी चुनौतियां इनके सामने है। यूपी, बंगाल समेत 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, पार्टी को जिताने की जिम्मेदारी इन पर है। उसके अलावा देश भर में पार्टी के संगठन को कैसे मजबूत करते हैं ये भी देखना होगा। इसके अलावा आपको बता दें, सहयोगी दलों को भी जो है साथ लेकर चलना होगा, पार्टी में भी सबको साथ लेकर चलना होगा। हम अंदर की तस्वीरें दिखाएं तो देखिए पंडाल वगैरह जो है यहाँ पर लगाए गए हैं। जैसे ही उनको आज राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया जाएगा तो यहाँ पे जश्न भी मनेगा। तैयारियाँ जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं। पार्टी के जो यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ता हैं, खास करके बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के, वो यहाँ पर पहुँचने शुरू हो गए हैं। कुछ यहाँ के उनके स्टाफ भी हैं, बात करने की भी कोशिश करेंगे। आज बड़ा दिन है, नितिन नवीन निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं, आज घोषणा होने वाली है। आप लोग कितने उत्साहित हैं और पार्टी को कितना लाभ मिलेगा? हम लोग स्टाफ हैं, हम लोग सब क्या बताएं। आप लोग तो लंबे समय से उनके साथ रह रहे हैं, कैसे क्या बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। तो देखिए उनके साथ जो स्टाफ लोग रह रहे हैं और भी हम आपसे ही बात करने की कोशिश करेंगे। नितिन नवीन जी, युवा, सबसे युवा, और देखिए पटना के लोग भी बड़े उत्साहित नजर आ रहे हैं और आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं दिल्ली से लेकर पटना तक जो भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता हैं उनका जोश आई है। और अब यकीनन राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन जब जिम्मेदारी संभाल लेंगे तो अब बीजेपी की नज़र बिहार की कुर्सी पर भी होगी। कब तक छोटा भाई बनकर उप मुख्यमंत्री की कुर्सी बीजेपी संभालती रहेगी, तो यकीनन वहां को लेकर भी नए सिरे से आगे बढ़ने की कोशिश उसकी ओर से जरूर की जाएगी। विजय जी, एक बार सीधे आपके पास आते हुए इसके बाद अपने तमाम संवाददाताओं के पास जाएंगे। जैसे ही किसी के पास कलरफुल तस्वीरें हो प्लीज आप बताइएगा, मैं फौरन लौटूंगी आपके पास। विजय जी, अब ये बताइए, जीत का विजय तिलक लगाने के लिए चाहे पश्चिम बंगाल हो, वहां पर बीजेपी इस बार बहुत आक्रामक है। तमिलनाडु में सरकार तो वो नहीं बना पाएगी, लेकिन पिछले बार के मुकाबले अच्छा प्रदर्शन करने की चुनौती उसके सामने रहेगी। हालांकि बीजेपी के नेता इस बात से सहमति नहीं जताएंगे, वो कहेंगे नहीं हम भैया हम तो सरकार ही बनाएंगे। केरला में स्थानीय चुनाव में प्रदर्शन किया और उसके बाद से उसका जोश आई है। तो इन तमाम राज्यों में जहां जहां विधानसभा के चुनाव होने हैं वहां पर किस तरह की बड़ी चुनौती नितिन नवीन के सामने आप देख रहे हैं? चित्रा जी, 5 राज्यों के चुनाव मैं आपके पास आ रही हूँ, विशाल पांडे के पास कोई नेता पहुंचे हुए हैं, मैं उनसे बात कर लेती हूँ विजय जी, उसके बाद मैं फौरन आपके पास आऊंगी। विशाल पांडे, क्या देख रहे हैं अपने आसपास, कौन कौन से नेता पहुंच रहे हैं? विशाल, चित्रा देखिए, गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं और अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचने वाले हैं। गृह मंत्री अमित शाह, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 2014 से लेकर अब तक बीजेपी की तमाम रणनीतियों को अमली जामा पहनाया है, और अब वो इस वक्त नितिन नवीन के इस औपचारिक ऐलान के कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे। इस वक्त मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूं कि जिस तरह से यहाँ पे तैयारियां चल रही हैं, जो भी बड़े नेताओं को पहुंचने का सिलसिला है वो पहुंच रहे हैं और अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। ये कहा जा सकता है कि बीजेपी की जो वरिष्ठ लीडरशिप है, जो सीनियर लीडरशिप है, उनकी मौजूदगी में नितिन नवीन को औपचारिक तौर पर ऐलान किया जाएगा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर। तो एक बड़ा
संदेश यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नितिन नवीन के तौर पर दे रहे हैं कि 45 साल के युवा के साथ पूरी पार्टी खड़ी है। देश भर के तमाम जो बड़े नेता है बीजेपी के वो पहुंच रहे हैं। मैं लौटी हूं आपके पास विजय त्रिवेदी जी, मैं फौरन आपके पास लौटूंगी। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचने वाले हैं। 45 साल के नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं।